दिल्ली में केजरीवाल सरकार से हम लोग खुद परेशान हैं। आम आदमी पार्टी आना नहीं चाहिए। मोदी जी को हिलाना, वो पहाड़ को चले हैं चींटी हिलाने। एक के साथ एक फ्री, जितने लिक्विड में बनना चाहिए एक बोतल, उतने लिक्विड में इन्होंने 3 बोतल तैयार किया। मैं तो कहता हूँ फ्री होना ही नहीं चाहिए बेटे। पानी गंदा आ रहा है। हाँ, और केजरीवाल फ्री मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठे हुए हैं, कहीं दवाई नहीं है। हाँ, जीतेंगे, वो जेल में ही जीते रहेंगे। जेल में रहकर कुछ भी कह सकते हैं। जो हमारे यहाँ समस्या, हम समस्या बताएंगे ना। फिर जेल में तो जो गलत काम करोगे जेल में जाएगा, हम गलत काम करें हम भी जेल में जाएंगे। उसमें क्या है? केजरीवाल से क्या डर जाएंगे? वो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल से डर जाएगा। कोई बातें पूरी नहीं होते, सब ऐसे गोलमाल है। सब गोलमाल है। बाहर से काम तो हुआ नहीं, दिल्ली जेल से कौन काम करता है? कितने खुश हैं ऑटो वाले जिस तरीके से दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार जो है वो ये दावे कर रही है कि केजरीवाल के जेल के जाने के बाद दिल्ली में क्रांति का माहौल है। वोट का जवाब जो है, जेल का जवाब जो है वो वोट से दिया जाएगा। तो इस पर ऑटो वालों, इसमें दिल्ली में केजरीवाल सरकार से हम लोग खुद परेशान हैं, ठीक है, और वोट से ज़रूर जवाब दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी आना नहीं चाहिए, ठीक है। उनके जो काम है सरकार का, जो दिल्ली में हम लोगों के प्रति काम हुआ, हम लोगों के दुश्मन पैदा कर दिया है वो सरकार बहुत ज़्यादा। काम काज के लिए आज हम लोग भटक रहे हैं, बैठे रहते हैं, इधर से उधर चक्कर काटते हैं। और ये ऑनलाइन का मार्केटिंग करके, ठीक है, बाइक वाला जो प्राइवेट बाइक है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ तक कि इंडिया के तमाम स्टेट की बाइक चल रही है, प्राइवेट गाड़ी जिस पे पब्लिक चलते हैं। उसकी क्या सिक्योरिटी है? उस पर दुर्घटना होगा, उसका रिकवरी कौन देगा? वो कहते हैं हमने दिल्ली में बड़ा काम किया है। हम लोग, बिजली तो मिल रही है ना सर? मैं तो किराए पे रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं फ्री मिला है। मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं बस में जाता नहीं जो मैं फ्री लुफ्त उठाऊंगा, ठीक है। फ्री तो बस महिलाओं के लिए है बस। वो गलत है, वो लॉलीपॉप है पब्लिक के लिए कि पब्लिक को खुश कर रहे हैं कि भाई हर घर के महिला आ रही है। कितने % महिला जाती है? कितने % महिला? जो महिला बस पे खड़ी होती है ना, जहाँ 4 महिला इकट्ठी होती है, बस के लिए खड़ी रहती है, और वहाँ अगर जेंट्स नहीं है तो बस वाले रोकते भी नहीं है, ठीक है। वो महिला के मजाकबाजी होता है वहाँ पे। दूसरी बात कि उससे बढ़िया अगर करना ही था इनको तो सीनियर सिटीजन का करते, लेडीज और जेंट्स दोनों का कर देते, और प्लस में विकलांग का कर देते, हैंडीक्राफ्ट का। नहीं, स्टूडेंट तो बाद की बात आ जाता है। स्टूडेंट को जो जिनके कार्ड है उनके तो सीनियर सिटीजन में दो आप जाकर दे रहे हो तो। और दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं है जिससे हम लोग खुश हैं। वो तो ये कहते हैं कि हम दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे, दिल्ली में क्रांति है गिरफ्तारी के बाद। कोई क्रांति नहीं है, ये आने वाले नहीं है। और ये भाषा से और ये बातों से इनका कोई सीट मिलने वाला। केजरीवाल की बीवी को भी चुनाव लड़वाने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली से। ये सब राजनीतिक, वो अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए और राजगद्दी पाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं वो लोग। इससे जनता यहाँ का अब उनको पहचान चुका है। वो मोदी डर गए इसीलिए दिल्ली में काम नहीं कर रहे। ये इतने बड़े, हम लोग इन पे इतना भरोसा किए थे, जी जान लगा करके इनको लाए थे, इतना एडवर्टाइज हम लोग करते थे, लेकिन ये क्या वादा किए थे कि कांग्रेस इतना चोर है देश का, इतना बड़ा बेईमान है, इससे कभी हम अपने औलाद की कसम खाए थे इन्होंने कि मैं कभी इनसे गठबंधन नहीं करूँगा। और ये राजनीति की इतनी गंदी इन्होंने दिखा दिया कि मुझे भी राजनीति करने आता है गंदीबाजी से, और उसका जवाब ये गठबंधन करके इन्होंने मतलब दिखा दिया कि हम कितने सच्चे कितने झूठे हैं। इसलिए ये औरों से महा झूठे हैं ये। और कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री से डर गए मोदी जी, ईमानदार है हमारी सरकार। मोदी जी को हिलाना, वो पहाड़ को चले हैं चींटी हिलाने। मोदी जी के लिए ये अभी इनको लगता है कि इस जीवन में पूरे में तपस्या करना पड़ेगा, हो सकता है जेल में ही तपस्या करना पड़ जाए। संजय सिंह जो उनके नेता वगैरह, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। ठीक है, जिसके गुनाह जब तक साबित होता है तब तक रहे, जितने दिन की सजा। कहते हैं दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। ये देखिए, इसमें पैसा कमाने की एक नीति था, ठीक है। आप जानते हैं कि मैं तो दारू पी कर के देखा, उस दारू में क्या रियलिटी था। ये जितने लोगों से इन्होंने टेंडर पे पैसा लिया, जो भी किया, लेकिन अब उसका ठीक है, उसके एवज में ये टेंडर वाले जितने भी लिए परमिशन, दारू में ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में क्या किया इन लोगों ने, एक के साथ एक फ्री, जितने लिक्विड में बनना चाहिए एक बोतल, उतने लिक्विड में इन्होंने 3 बोतल तैयार किया। कैसा टेस्ट था शराब का? जवाब क्या का तो एकदम इतना टेस्ट तो केमिकल से बन ही रहा था, उसमें कोई रियलिटी नहीं था। समझ लो कि अगर 3 बोतल हम जब 3 बोतल हम पिएंगे
तब एक बोतल की बराबरी होगा। वो पता नहीं उसमें क्या मिला करके वो उस टाइम में तैयार किया जा रहा था, इस पर कोई आवाज़ उठाया ही नहीं। टोटल घटिया माल। उनके नेता आएंगे आपके पास कि हम आपके लिए और बढ़िया काम करेंगे, भरोसा करो, वो 5 साल भूल जाओ, हमें फिर से मौका दो, तो करेंगे? बार बार वही गलती क्यों दोहराएंगे हम? इतना जमाना पहले जमाने वाली बात नहीं है, अब पारदर्शी है, लोग भी समझ जाता है सारी राजनीति। मोदी आए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, बेटर है अलग लोगों को। मोदी का तो हर हाल में आना जरूरी है। मोदी है तो क्या बहुत सारा बात है। ठीक है, क्या आप भी ऑटो चलाते हैं? आप बताइए कितने खुश हैं दिल्ली सरकार? मैं बेटे ऐसा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं मोदी के पक्ष में हूँ, ना मैं केजरीवाल के पक्ष में हूँ, ना मैं राहुल गांधी के पक्ष में हूँ। मैंने तो ऑटो चलाना है और रोटी खानी है। अब ये भाई तो बोली जा रहा था। मुझे बताइए ऑटो वालों के लिए कितना काम जो है वो शुरुआत में आप ऑटो ऐसा है जी, ना पहले काम किया, ना उसने पहले काम किया, ना अब काम किया। तो कह रहे हैं दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ तो ऐसा है जी, जो शीला दीक्षित कर रही वही काम हुआ और कुछ काम नहीं हुआ। वो तो कहते हैं जो काम हमने दिल्ली में किया वो सालों से नहीं हुआ, 50 सालों से। वो ये ऐसा है जी, अब ये तो अब ऐसा है कि अब वो जो मर्जी कोई बोलता रहे। मेरे ही तो जन्म दिल्ली का, मैं तो सब कुछ दिल्ली का मैंने तो देखा। आप ये सब ये आप केजरीवाल से परेशान क्यों? फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ फ्री होना ही नहीं चाहिए बेटे, फ्री तो होना ही नहीं चाहिए ना। फ्री कोई नहीं, किसी को नहीं मिलना चाहिए कुछ भी। सब काम करें, सब अपने पैसे, जो चीज़ अगर मैं यूज़ करूँगा उसका भुगतान। अब मैं ऑटो में मेरे साथ सवारी बैठेगी तो मैं उससे पैसे नहीं लूँगा क्या? फ्री तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं हम फ्री थोड़ी दे रहे हैं, एक व्यक्ति की जो है वो। ऐसा है बेटा, इसने शीला को, कांग्रेस को साइड करने के लिए ये कहाँ पैदा हुआ? हाँ, कहाँ इसकी एजुकेशन थी, कहाँ ये नौकरी करता था? ये तो दिल्ली की जनता पागल है जिसने इसको वोट दिया। आप बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं हम दिल्ली वालों के बेटे हैं। ना वो दिल्ली वो बेटा तो ऐसा है, अब मैं भी तेरे से बेटे 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 करके बात कर रहा हूँ। अब तेरी जैसी मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है। फिर अब मैं ये बात, ये तो फ्री तो होना ही नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए फ्री का। कोई कट्टर ईमानदार की सरकार है। जेल जी ईमानदार वही, जो अपने आप को ईमानदार कहता है ना, वही सबसे ज़्यादा बेईमान है। कह रहे हैं दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकने देंगे, बेशक जेल। काम ऐसा है जी, काम क्या होगा, काम क्या नहीं होगा, ये तो अब वो रिजाइन तो वो करेगा। लगता है कि शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में कितने बदलाव कुछ नहीं हुआ। ये जितने काम हो रखे हैं ना, ये शीला के ही हो रखे हैं। कह रहे थे हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। वो लंदन पेरिस तो आप ये चले जाओ जरा, रामा रोड पे जाओ, जगह जगह जाओ, देखो कितने खड्डे हैं, कितने क्या है। ये कौन बनाएगा बेटा? ये कुछ नहीं है। ये तो बना दिए, फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली के बिल कमा रहे गरीब। के पास फ्री। ये जिस ऐसा है जी, ये फ्री क्या है? फ्री कुछ नहीं, फ्री तो कभी होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं महिलाओं के लिए हमने इतनी सिक्योरिटी दे दी, फ्री बस। सिक्योरिटी ऐसा है देखो, फिर भी अपराध रुक गए हैं क्या महिलाओं पे? आप मुझे बताओ, इसने डीटीसी में महिलाएं फ्री कर दी, क्या अपराध रुक गए हैं क्या? उससे तो काम धंधे का चौपट हो गया। हमारे को तो अब लेडीज़ धमकी दे के जाती है, इतने में जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो डीटीसी की बस में फ्री चली जाऊंगी। फिर अब ये बात है, हमें तो धमकी मिलती है लेडीज़ से, चलेगा इतने दूंगी, मीटर से नहीं जाऊंगी। अभी ये पीछे मेरे, अभी आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अभी ये पीछे मुझे एक लड़की मिली, बोली सुभाष नगर मेट्रो जाऊंगी। मैंने कहा मीटर से चलो, कहती है नहीं पैसे बताओ, नहीं तो मैं फ्री बस में चली जाऊंगी। अब बताओ, तो ये फ्री की स्कैम पर जनता भरोसा करती है। अब तो ये झुग्गी झोंपड़ी हैं, ये जो बाहर से आए हुए ये भरोसा करते हैं। जो दिल्ली का लोकल आदमी है वो कोई भरोसा नहीं करता। अब उसको क्या मिलता है मुझे बताओ? इसने कहा मैं बिजली के रेट कम करूंगा, रेट कम हुए? बताओ। फ्री पानी का किसी के घर वो बेचारा वो नल खोलता है तो उसको सू की आवाज़ आती है। पानी गंदा आ रहा है। हाँ, और केजरीवाल फ्री मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठे हुए हैं, कहीं दवाई नहीं है। वो तो कह रहे हैं ऑटो वाले हमारे साथ हैं। वो दारू पिलाता है, दारू फ्री में। हाँ, केजरीवाल को तो जेल में ही रहना चाहिए। जेल से भी जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे, वो जेल में ही जीते रहेंगे। केजरीवाल की पार्टी कहती है तुम एक केजरीवाल को जेल में डालोगे, एक और दूसरा केजरीवाल पैदा हो जाएगा, क्रांति लाएंगे। हाँ, वो उसमें क्या है? हम क्रांति वो तो कहते थे कि
शीला दीक्षित के जो बाथरूम है उसमें एसी लगा, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कुल क्रांति तो कर रहे थे। हम विधानसभा में शपथ नहीं लेंगे, रामलीला मैदान में हम जमीन पे बैठेंगे। ऑटो वाले उसको मिठाई ले गया था देने। कह रहे हैं इस बार जनता को भरोसा है, दिल्ली वाली जनता हमारे अब वो पटराए, अब वो जेल से नहीं निकलेगा। अब उनकी बीवी भी चुनाव लड़ने वाली है दिल्ली। हाँ, उनका बच्चा भी लड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, ये बताइए दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है इस बार, जिस तरीके से केजरीवाल की पार्टी लगातार कह रही है कि ऑटो वालों के लिए या दिल्ली की जनता के लिए हमने काम किया है, तो आप लोग जो है वो मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट? अरे क्या काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ तो हम क्या संतुष्ट है। मेरे यहाँ तो काम ही नहीं हुआ है, हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ तो क्या संतुष्ट है उससे। कुछ काम नहीं हुआ है आपके? कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? जिस तरह गलियाँ भी नहीं आई है, पानी भी नहीं आ रहा हमारे यहाँ तो। पानी भी नहीं आ नहीं आ रहा। रहा, तो ये कह रहे हैं कि हम तो पानी दिल्ली वालों को फ्री दे रहे हैं। नहीं दे रहा है तो हमारे आ ही नहीं रहा तो हमारे क्या करेंगे हम। दुनिया से हमें का दुनिया से क्या मतलब, हमारे यहाँ नहीं आ रहा तो हमारे हम तो पूरी दिल्ली में नहीं आ रहा होगा। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी हो गई है फिर भी दिल्ली का काम नहीं रुकने देंगे। वो तो जो कुछ भी कहे दिल्ली वो उसमें जेल में जाकर कुछ भी कह सकते हैं। जो हमारे यहाँ समस्या, हम समस्या बताएंगे ना। फिर कहते हैं हमने दिल्ली वालों के लिए बराबर काम किया है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। किया होगा तो उन्होंने किया होगा, हमारे यहाँ नहीं किया तो हमें पता ही नहीं कुछ। तो ये बताइए दिल्ली में जो है वो अगले महीने वोटिंग होने वाली है, लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए हैं, तो जनता केजरीवाल पे भरोसा करेगी या फिर मोदी पे करेगी? हम तो मोदी पे भरोसा करते हैं, मोदी हमेशा करते हैं। मोदी पे भरोसा करते हैं। क्यों लगता है आपको कि मोदी बेटर है और केजरीवाल बेटर है? मोदी ने बहुत काम किया मैम। ऐसा प्रधानमंत्री कोई हो भी नहीं सकता इंडिया के अंदर, कभी नहीं। मोदी जो है देश में लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में डरवा दिया, मोदी जी डर गए हैं। तो मोदी जेल में तो जो गलत काम करोगे जेल में जाएगा, हम गलत काम करें हम भी जेल में जाएंगे, उसमें क्या है? उसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। और हम गलत काम करें जेल में तो हम भी जाएंगे, मोदी गलत काम करे मोदी भी जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? केजरीवाल से डर गए हैं इसीलिए जेल में डाल दिया। ये तो सब बकवास है। ये सब बकवास है। केजरीवाल से क्या डर जाएंगे? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल से डर जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि हम जेल से भी ये तो नामुमकिन है, ये तो गलत है। ये तो गलत है क्या मतलब मोदी डर जाएंगे? अब वो अपनी बीवी को भी उतार रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। सुनीता केजरीवाल भी कुछ दिनों में मैदान में नजर आएंगी। तो अब उनकी पार्टी है, जिस मर्जी को उतारे तो वो जीतेंगे थोड़ा ही। नहीं जीतेंगे। उनकी बीवी पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। कौन करेगा? जब उसका जो पति भी भ्रष्ट है तो वो भी भ्रष्ट होंगे, को होगा। वो भ्रष्टाचार, उनके पति भ्रष्टाचार। और क्या? कट्टर ईमानदारों की पार्टी है हमारी। ईमानदारों की फिर जेल क्यों गई? जेल किस लिए गई? कह रहे वो तो फंसा दिया केजरीवाल। कैसे? हमें फंसा के दिखाओ, मुझे फंसा के दिखाओ ना। कौन फंसाएगा? प्रधानमंत्री जी फंसाएंगे क्या? मुख्यमंत्री फंसाएंगे क्या? अमित शाह जी फंसाएंगे? कौन फंसाएगा बताओ मुझे। डर का माहौल है दिल्ली में। ये तो सब बकवास है ना, कुछ नहीं है, सब बकवास है। चलिए, कौन से इलाके से आते हैं आप जहाँ पानी नहीं आ रहा? मैं तो पालम से। पालम से आ रहे हैं। पालम जैसे एरिया में भी पानी नहीं आ नहीं यार, हमारे यहाँ नहीं आ रहा ना। रहा। और बिजली का क्या हाल है? वो कहते हैं बिजली हमने अब तो हमारे यहाँ की तो वो विधायक भावना गौड़ जी है ना, उनके पास जाते ही कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी शिकायत करो। कई बार शिकायत भी कर चुके हैं हम तो। केजरीवाल के पास भी हमने एप्लीकेशन दिया था। हमने हमारे यहाँ अभी रोड भी नहीं बने, 9 साल में रोड भी नहीं बने, ना पानी आ रहा है। उसकी एप्लीकेशन दिया था हमने, तो उसमें 60 आदमी साइन करा के दिए थे। उनके वो जहाँ पे उनका घर है, इसमें क्या नाम है, ये सिविल लाइन्स पर, वहाँ भी हम देखे आए। हमारे पास रिसीविंग है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो तो कहते हैं कि हम दिल्ली के लिए फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हैं। जब मैं खुद एप्लीकेशन दे के आया हूँ तो फ्री पानी और बिजली कहाँ है? फिर वो है कहाँ? मैं एप्लीकेशन का जवाब भी दे के दिखाऊँ। वो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं, क्या कहेंगे? वाकई में दिल्ली के बेटे हैं वो? अरे दिल्ली के बेटे जब थे तब से, अभी कुछ नहीं है। वो तो अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, मैं भरोसा तो है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये है हाल, और जैसा कि हमें इन भैया ने बताया है जो ऑटो चलाने का काम करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनकी कॉलोनी में तो पानी आता ही नहीं है। देखिए ऑटो वालों से जो है वो तमाम वादे सरकार ने किए थे, पर कितने खरे उतर। क्या नाम है भैया आपका? संजय। संजय जी, ये बताइए जिस तरीके से वादे किए जाते हैं ऑटो वालों को लेके, क्या वाकई में ऑटो वाले दिल्ली सरकार से खुश हैं? और अब देखिए चुनाव आ रहे हैं। कोई वादे पूरे नहीं होते, सब ऐसे गोलमाल है। सब गोलमाल है। वो कहते हैं हमने दिल्ली वालों को बहुत कुछ दिया है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिया। मैं तो काम धंधा भी हमारा ख़त्म ही हो गया है। खत्म हो गया है। वो ये कहते हैं जेल से भी काम करेंगे पर दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। बाहर से काम तो हुआ नहीं, दिल्ली जेल से कौन काम करता है? कहते हैं वो तो हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, मोदी जी डर गए केजरीवाल। तो अगर वो काम नहीं कहता था इस्तीफा दे के घर में बैठ जाएं। जब काम नहीं करने दे रहे थे तो अपने घर में जाके बैठ जाएंगे। कह रहे डर गए मोदी जी केजरीवाल से।
अब ऐसे होता है, सभी डरते हैं, हम भी डरते हैं। अच्छा ये बताइए इस बार का क्या माहौल है, जनता किस पे भरोसा करेगी? मैं दिल्ली वाले में क्या बोला हूँ, दिल्ली वाले लोगों को फ्री का चाहिए। ये फ्री का आदत पड़ जाती है ना, तो मेहनत नहीं होती, तो वही है जितना। फ्री बीज जो है वो एक बड़ी गंदी बीमारी, ये तो कैंसर से भी बुरी बीमारी है। कैंसर तो ठीक हो सकता है, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है फ्री बीज। कैंसर तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इसकी लत बहुत बुरी है। केजरीवाल कहते हैं हम तो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसमें क्या फ्री बीज है? नहीं, मेरा तो बच्चा पढ़ रहा है, बेचारे की नौकरी नहीं लग पा रही, मेरा ऑटो चलता है, आजकल बाइकें चल रही हैं बगैर इंश्योरेंस के। पर्सनल गाड़ी जो बाइक होती है जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, वो सवारियाँ उठा रहे हैं, कोई कानून सिस्टम व्यवस्था कोई सही है ही नहीं, सब गोलमाल है। समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, हम कौन से समाज में कौन से सिस्टम में जी रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, आगे चल के क्या सिखाएं और क्या हमने सीखा है। क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय सिर्फ फ्री बीज को लेकर दिया जा रहा है कि हम इतना फ्री पानी देंगे, इतना फ्री तुमको बिजली देंगे, इसी से वोट हो जाएगा? देखिए, फ्री कोई नहीं देता। फ्री में आपसे कहता हूँ आप दे दीजिए, आप नहीं दोगे फ्री, मैं भी किसी को फ्री नहीं दूंगा। जब किसी से मतलब होगा तब मैं फ्री दूंगा, फ्री का कोई फ़ायदा नहीं। आप भरोसा करेंगे केजरीवाल को जब वो आएंगे आपके घर पे, उनके नेता के हमें वोट दो भैया हम बदलाव करेंगे? देखो, मैं तो भरोसा नहीं करता, क्या कि उन्होंने जो बोला था वो हुआ नहीं, फ़ायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। चलिए इसी के साथ तमाम और लोगों से बात करते हैं। दुकान हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सर बहुत कंट्रियों की बातें सुनी है, बहुत जगह देखा है, लेकिन मैंने ये कानून कभी नहीं देखा है शीशे में टाँके लगते हों। ये नए नए टाँके 50 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, ये क्या है? ये सब भ्रष्टाचार की जड़ तो है, क्योंकि शीशे में टाँके लगाने का मतलब ही नहीं है। दिल्ली में शराब घोटाला भी नहीं हुआ? शराब घोटाला खैर मैं तो वाइन पीता नहीं हूँ, लेकिन घोटाला तो बहुत ही हुआ है, बताते हैं पीने वाले। एक के साथ एक फ्री कहते हैं आपको। देखो, अगर दारू की जगह दूध दिया जाता तो अच्छा लगता, दवाई दी जाती वो भी अच्छा लगता, किसी का मकान दिया जाता वो भी अच्छा लगता, लेकिन दारू देना गलत था फ्री। इस बात का जवाब देगी जनता? बिल्कुल देगी।